स्वागत है आप सभी का हयाती न्यूज में। अभी हम प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और लगातार हम अलग अलग बूथ पे जाकर लोगों का रुझान जान रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूंगा इस बार आप लोग किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं। हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि जी आग्रह यही करेंगे कि कम से कम मतदान आके मतदान का प्रयोग करें और विकास की स्थिति को देखकर वोट करें। जो राज्य में जो विकास हो रहा है, विकास के मुद्दे पर वोट करें और भेदभाव ना करें। हिंदू मुस्लिम कोई फैक्टर नहीं है, डेवलपमेंट के आधार पर वोट दें। लेकिन बिहार की राजनीति में जो देखा गया है कि लगातार यहाँ पे धर्म और जाति की राजनीति बहुत ज्यादा हावी है, बजाय इसके कि यहाँ पे स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, इन सब चीजों पे ज्यादा बात होनी चाहिए। अक्सर जितने भी राजनेता आते हैं वो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे। हम तो यही कहेंगे इस नेता की भावना है जी, जनता की कोई भावना नहीं। जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं कि हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग आपस में गले मिलकर एक जगह बैठते हैं। लेकिन नेताओं का टाइम जो आता है मतदान का टाइम में, नेता लोग भड़का देते हैं। आप हिंदू हैं, हिंदू को वोट दीजिए, मुस्लिम है बीजेपी को वोट दीजिए। यहाँ के ओबीसी साहब आते हैं, वो भी अपने जाति की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ओबीसी साहब मुस्लिम के धर्मगुरु माने जाते हैं। लेकिन लोग डिवाइड ना हो, अपने स्तर से वोट करें, किसी के बहकाव में न आए, विकास की स्थिति को देखकर वोट करें ताकि सरकार अच्छी बने। क्या नाम हो आपका। बसंत कुमार, बघौरा पंचायत के सरपंच साहब हैं। ये बसंत कुमार जी हैं जो बघौरा पंचायत के सरपंच है, और भी कुछ लोग हैं जी। आप कुछ कहना चाहेंगे। हम तो बेसी नहीं कुछ कहना चाहेंगे। विकास के नाम पर वोट करें लोग, विकास हो, विकास की सरकार देखे और विकास को ही लोग चुने, यही कहना है मेरा। और भी कुछ लोग हैं। आप पहली बार वोट कर रहे हैं। जी नहीं, पहले भी किए हैं। पहले भी किए हैं आप जी। इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं आप। सर मुद्दा तो ऐसा कुछ नहीं है, विकास का मुद्दा है, बस विकास को देखते हुए वोट किए जाए। विकास के मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं आप जी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा ये मेरे जस्ट दाएं साइड पे ये स्कूल है जहाँ पे मतदान हो रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी जानूंगा अभी। जी आप कुछ कहना चाहेंगे। जी चाचा, आप कुछ कहेंगे। हम लोग तो विकास में वोट देते हैं, विकास में। हाँ, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। विकास में क्या क्या आपको चाहिए। जो देता है, जो कुछ होता है उसी में ही हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे क्या कहेंगे आप। शिक्षा जो देता है, डीलर है, वही हम लोग वोट देते हैं। जी 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 बताइए। ठीक है, अपना कहिए। मतदान दे दिए आप। हाँ, मतदान दे दिए। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं आप। हम लोग का मुद्दा तो यही है जो सरकार अपना बने, गठन रहे। हाँ, बीजेपी का सरकार रहे। हाँ, और उम्मीद है कि और आगे तक रहेगा। मोदी जी के हम लोग भक्त हैं। चलिए, वो आपका निजी राय है। हाँ, पत्रकार होने के नाते मेरा ये सवाल है कि आप इस बार प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करके आ रहे हैं आप, या आप लोगों से अपील क्या करें कि आप इन सब मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करें आप। हम लोगों का उम्मीद यही है जो अपना गठबंधन जो है, जहाँ तक कि बीजेपी का जो हम लोगों को ध्यान में रखे हैं, जो हम लोगों का कार्यकर्ता जितना भी है काम किए हैं जी, और हमारे एमएलए एमपी जो है वो भी काम किए हैं। आगे हम लोगों का यही रुझान है, जैसे हम लोग वोट देने जा रहे हैं निशा सिंह को। हम लोगों का इच्छुक है जो आगे वोट होगा, उम्मीदवार खड़ा होंगे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यहाँ से निशा सिंह जीत रही है लगातार। हाँ, और जो काम का स्तर है, जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से काम नहीं हुआ। इस पे क्या कहेंगे आप। नहीं काम हुआ, ये तो गलत बात है। क्योंकि जितना समय मैं प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र को घूम रहा हूँ, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, तो वो रफ्तार उस रफ्तार पे नहीं हुआ है, थोड़ा धीमा रफ्तार पे हुआ है। देखिए, हर जगह यही है जी, कोई भी काम अस्थिर से होता है। अचानक कोई काम कोई नहीं कर पाएगा, आप हो चाहे हमें, चाहे कोई भी सरकार है, काम तो अस्थिर से होगा। धीरज रखना पड़ेगा। मोदी सरकार है, सब कुछ होगा। और जी ये हमारे साथ जो जनता है, इनका अपना अपना एक राय है। और कुछ युवा साथी भी, आप लोग बात करना चाहेंगे। सर हम तो जी जी बिल्कुल बताइए। मैं जनता से यही अपील करूंगा, आज नरेंद्र मोदी का रहते हुए और नीतीश कुमार के रहते हुए में इतनी विकास हो रहा है। बिजली फ्री कर दिया, 400 से 1100 रुपया पेंशन कर दिया, पानी है, घर घर जल नल है, और जनता को क्या चाहिए और क्या सुविधा चाहिए। मैं ऐसा कहूँगा, मैं लेकिन जनता से मैं प्रार्थना करता हूँ, मुद्दा देख के वोट गिराइए, हिंदू मुस्लिम नहीं करे। जो स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर है सीमांचल में, वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। इस पे क्या नहीं सर, नहीं बच्चा को 2500 रुपया दे रहा है, पैसा, किताब, कलम, कॉपी दे रहा है, और क्या क्या चाहिए शिक्षा में। सरकारी हॉस्पिटल में लगातार डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होते। वो भी सुधार होगा। हाँ, वो भी सुधार होगा, धीरे धीरे आने दो सरकार को। तो ये हमारे साथ जनता थी जो हमसे बात कर रहे थे। जी आप भी कुछ कहेंगे, बताइए।
क्या बोलेंगे हम। आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं इस बार? विकास के ऊपर में कर रहे हैं हम। विकास के ऊपर से। इससे विकास नीतीश सरकार जो दे रहा है विकास, इससे बड़ा क्या दे सकता है। फिर भाजपा ही सरकार बनेगा। चलिए, ये जनता का अपना अपना एक मत है और ये सब स्वतंत्र है। आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए और आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करें। लगातार हयाती न्यूज़ को देखते रहिए। हम लगातार प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग बूथ पे जाके कवर कर रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।